सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत माह मई में कौन-कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। साथियों, बता दें कि इस माह आपकी केवल 3 शनिवार पड़ रहे हैं, तो 3 शनिवार में आप गतिविधियां करा सकते हैं और उसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे शनिवार के बाद में जो चौथा शनिवार पड़ेगा, उसमें ग्रीष्म अवकाश अर्थात 23 तारीख को पड़ रहा है। तो आपको 3 शनिवार की गतिविधियां ही करानी है। तो मैंने कुछ गतिविधियां यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिए और अपने विद्यालय में करवाइएगा और करवाने के बाद उनका अभिलेखीकरण जरूर करिएगा। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ माह मई दिन प्रथम शनिवार है और गतिविधि का नाम इस बार मैंने करवाई है पर्यावरणीय शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग। तो इस पर आज दिनांक 2/5/2026 को माह मई की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। बैठक में इको क्लब के सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। आज की प्रथम गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में वरन भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हरित शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई तथा पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से अवगत कराया गया। प्रदूषण को कम करने के उपाय के संबंध में छात्रों से चर्चा परिचर्चा की गई तथा चर्चा से स्पष्ट बिंदुओं को चार्ट पर अंकित किया गया तथा छात्रों से उक्त बिंदुओं को व्यवहार में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथियों, उसके बाद आप एक यहाँ पर चार्ट बना लेंगे पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित। आज की जरूरत क्यों, इसी तरीके से आप बना लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से भी कोई भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, इससे हमें समझ में आता है किस टॉपिक पर लिखा गया है। अगला हमारा जो द्वितीय गतिविधि है, बिजली का प्रभावी उपयोग। तो इस पर अब गतिविधि करवाई गई है। हरित शिक्षक द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को इको क्लब के सदस्यों को समझाया गया, जो इस प्रकार हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? जब कमरे से बाहर जाएं तो लाइट और पंखा बंद कर दें। दूसरा बिंदु है, जब आप किसी उपकरण का प्रयोग न करें तो उसे बंद कर दें। तीसरा है, प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। चौथा बिंदु है, ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे चित्र बनाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा चित्र भी बना सकते हैं। इको क्लब के सदस्यों द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने का संकल्प लिया गया तथा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के साथ ही आज की बैठक का समापन कर दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर आप करा लेंगे और हस्ताक्षर कराकर उनको आप सुरक्षित रख लेंगे। इसके बाद ये आज की बैठक का समापन कर दिया गया है और इस प्रकार आप ये आज का अभिलेखीकरण खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगले शनिवार की गतिविधि का और अगले शनिवार को हम लोग किस तरीके से क्या कराएंगे, बात कर लेते हैं। साथियों, हम लोग आ चुके हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की माह मई 2025 की अगले शनिवार की गतिविधि आप क्या करा सकते हैं। कम से कम 2 शनिवार की गतिविधि आपको करानी ही करानी है और आप चाहें तो तीनों शनिवार की गतिविधि करा सकते हैं। तो गतिविधि का नाम मैंने 2 शनिवार की गतिविधि आपके साथ साझा कर रहे हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। गतिविधि का नाम प्रकृति भ्रमण नेचर वॉक और दूसरा हमने प्रतियोगिता इस बार करवाई है, तो कंपटीशन की बात भी यहाँ पर करेंगे। आज सम्मेलन विद्यालय, आपका अगर सम्मेलन विद्यालय है तो सम्मेलन लिख लीजिए और अगर प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर आप प्राथमिक लिख लेंगे और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। मैं 9/5 अगला हमारा शनिवार 9 तारीख को पड़ रहा है। 9/5/2026 को इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। बैठक में इको क्लब के सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। अब पहली गतिविधि के बारे में बात करेंगे, नेचर वॉक की बात करेंगे। नेचर वॉक अर्थात प्रकृति का भ्रमण, प्रकृति की सैर बच्चों को अपना ध्यान केंद्रित करना और अपने आसपास की चीजों के विवरण को समझना सीखने में मदद करती है। साथ ही यह बच्चों के लिए एक शांतिपूर्ण
चिंतनशील अनुभव भी होता है। नेचर वॉक हेतु आज बच्चों को हर शिक्षक अपने साथ लेकर विद्यालय के निकटतम बाग में गए, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष थे। हर शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को अपनी सभी इंद्रियों से पर्यावरण पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसा करते समय हर शिक्षक द्वारा सवाल भी पूछे गए कि देखने से जुड़े सवाल क्या पूछे गए, आप क्या देख सकते हैं, अपने चारों ओर देखिए, ऊपर आसमान की तरफ और नीचे जमीन की तरफ आदि। और सवाल क्या गंध से जुड़े सवाल पूछे गए, क्या आप क्या सूंघ सकते हैं, क्या आप उस गंध का वर्णन कर सकते हैं। फिर सूंघने से संबंधित सवाल पूछे गए, क्या आप सुन सकते हैं पक्षी की आवाज या हवा। इसके बाद और सवाल भावना और स्पर्श संबंधी सवाल पूछे गए, आप क्या महसूस कर सकते हैं, जमीन खुरदरी है या चिकनी। इस प्रकार से आप चित्र यहाँ पर लगा सकते हैं और नेचर का काट के अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप चित्र इसी तरीके से लगा दीजिए, जिससे कि आपका अवलेखीकरण और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों को विभिन्न प्रकार के पत्ते एवं फल एकत्रित कराए गए। तत्पश्चात सभी बच्चे हरित शिक्षक के निर्देशन में विद्यालय पहुंचे। सभी बच्चे प्रकृति की सैर से अत्यधिक उत्साहित थे। उक्त प्रकृति की सैर की फोटो और वीडियो को इको क्लब पोर्टल पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद साथियों द्वितीय गतिविधि की बात करेंगे और द्वितीय गतिविधि हमारी क्या है, प्रतियोगिता करवाई गई है। प्रकृति की सैर के दौरान बच्चों द्वारा जो पत्ते पंख एकत्रित किए गए उनका नाम सहित कोलाज समूह बनाया गया तथा सर्वश्रेष्ठ कोलाज समूह बनाने वाले समूह को विजयी घोषित किया गया तथा संबंधित फोटो को इको क्लब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। तो इस तरीके से बच्चों की प्रतियोगिता कराते हुए एक आप उनकी फोटो ले लीजिए और फोटो लेके आप उनको चिपका सकते हैं। रजिस्टर में अगर ऐसे दिक्कत हो तो रजिस्टर में आप दाएं पन्ने पर अवलेखीकरण करें और बाएं पन्ने पर फोटो लगा लें। इसके बाद इसी के साथ आज की इको क्लब की साप्ताहिक बैठक का समापन कर दिया गया। तो साथियों ये थी हमारी 2 शनिवार की, अभी 2 शनिवार निकल चुके हैं, तो 2 शनिवार की गतिविधियों का अवलेखीकरण था। अगला शनिवार आएगा तो आगे फिर गतिविधि उसका अवलेखीकरण आपके साथ साझा किया जाएगा। साथियों अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।